बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन के साथ अमर सिंह का बेहद खास रिश्ता था। एक वक्त पर इनकी दोस्ती की दुहाएं बॉलीवुड के गलियारों से लेकर राजनीति के अखाड़े में दी जाती थी। लेकिन राजनीति जब रिश्तों पर हावी हो गई, भरी सभा में जया बच्चन को लेकर, ऐश्वर्या राय बच्चन को लेकर अमर सिंह ने कुछ ऐसे बयान दे दिए जिसका असर इनके रिश्तों पर पड़ा। अमर सिंह ने अपने बयान में कहा था कि ऐश्वर्या राय बच्चन इस परिवार से परेशान हो चुकी है। अमर सिंह ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि ऐश्वर्या राय बच्चन इस परिवार के बोझ तले थक चुकी हैं। और तो और, फिल्मों में अश्लीलता को लेकर जब जया बच्चन एक तरफ खड़ी थी, अमर सिंह ने कहा था, पहले अपने परिवार को तो संस्कार सिखाओ। उस दौर में जो कुछ हुआ, अभी फिलहाल अमर सिंह को उसका पछतावा है। एक वीडियो हम आपको अमर सिंह का दिखाने जा रहे हैं। इस वीडियो में आप जान पाएंगे, अमर सिंह की जुबानी आप सुन पाएंगे कि अमिताभ बच्चन के साथ बिगड़े हुए संबंध का खेद उन्हें किस तरह उम्र के इस पड़ाव पर पहुंचने के बाद भी है। सुनिए जरा। हमेशा चर्चा में रहने वाले अमर सिंह की हालत फिलहाल काफी ज्यादा खराब है। अमर सिंह लगातार चर्चा में हैं और वो उस वक्त और भी ज्यादा चर्चा में आ गए जब उन्होंने बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन से माफी मांगी। अमर सिंह ने बिग बी के साथ अपने रिश्तों का गुणगान गाते हुए, इस रिश्तों पर सकारात्मक बातें करते हुए उनके पूरे परिवार से माफी मांगी। इस माफी के पीछे की वजह क्या है? आखिर अमर सिंह ने माफी मांगी क्यों? दरअसल एक वक्त पर बच्चन परिवार के बेहद करीब रहे अमर सिंह ने राज्यसभा में बड़ी बेबाकी के साथ बोल रही जया बच्चन पर सवाल उठाए। उन्होंने जया बच्चन से कहा, राज्यसभा में बड़ी बेबाकी से बोल रही थी कि हमारे हाथ में रिमोट होता, अगर नहीं देखना है तो टीवी बंद कर देते, तो जया जी अपने परिवार पर ये लगाम क्यों नहीं लगाती? बच्चन परिवार पर निशाना साधते हुए अमर सिंह ने कहा, जब आपके पति अमिताभ जी जुम्मा चुम्मा करते हैं तो आप उन्हें क्यों नहीं रोकती? जब आपकी बहू ऐश्वर्या ने ऐ दिल है मुश्किल में किसिंग सीन दिए तो आपने क्यों नहीं रोका? जब आपका बेटा अभिषेक बोल्ड एक्ट्रेसेस के साथ फिल्में करता है तो आप उसे क्यों नहीं समझाती? पहले अपने घर को सुधारिए। रोमांस दिखाने के लिए जरूरी नहीं कि ये सब दिखाया जाए। रपट जइयो तो हमें ना बुलाइयो, ये सब कैसे सही है? अमर सिंह का ये बयान हर किसी को हैरान कर गया। लेकिन अब उम्र के इस पड़ाव पर पहुंचने वाले अमर सिंह बिग बी से माफी मांग रहे हैं। माफी मांगते हुए एक वीडियो उन्होंने शेयर किया है। वीडियो क्या कहता है, अमर सिंह क्या कहते हैं, सुनिए जरा। आज के दिन मेरे पूज्य पिताजी का स्वर्गवास हुआ था। यह तारीख, यह तिथि पिछले एक दशक से लगातार श्री अमिताभ बच्चन की स्मृति में है और इस दिन मुझे मेरे पिताजी की श्रद्धा के लिए संदेश भेजते हैं। जब दो व्यक्तियों में बहुत अटूट स्नेह होता है और उसमें कुछ कम या अधिक अपेक्षाएं और उपेक्षाएं होती हैं, उन संबंधों में बहुत उबाल आता है और बड़ी उग्र प्रतिक्रिया होती है। संबंध जितना अधिक निकट होता है, उसकी टूट की चुभन भी उतनी नुकीली होती है। पिछले 10 वर्षों से मैं बच्चन परिवार से न सिर्फ अलग रहा, बल्कि यह भी प्रयत्न किया कि उनके दिल में मेरे लिए नफरत हो। लेकिन आज अमिताभ बच्चन जी ने फिर मेरे पिताजी का सुमिरन किया तो मुझे ऐसा लगा कि
इसी सिंगापुर में 10 साल पहले गुर्दे की बीमारी के लिए मैं और अमित जी लगभग 2 महीने तक साथ रहे और उसके बाद हमारा उनका साथ छूट सा गया। लेकिन 10 वर्ष बीत जाने पर भी उनकी निरंतरता में कोई बाधा नहीं आई और वो लगातार अनेक अवसरों पर, चाहे मेरा जन्म दिवस हो अथवा मेरे पिताजी की स्वर्गवास का दिन हो, हर दिन को स्मरण करके अपने कर्तव्य का निर्वहन करते रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मैंने भी अनावश्यक रूप से ज्यादा उग्रता दिखाई। 60 से ऊपर जीवन की संध्या होती है और एक बार फिर मैं जिंदगी और मौत की चुनौती के बीच से गुजर रहा। मुझे लगता है कि सार्वजनिक रूप से मुझे और कोई कारण नहीं तो इस कारण कि हमसे उम्र में वो बड़े हैं, उनके प्रति नरमी रखनी चाहिए थी और जो कटु वचन मैंने बोला उसके लिए खेद भी प्रकट कर देना चाहिए, क्योंकि मेरे मन में कटुता और नफरत से ज्यादा उनके व्यवहार के प्रति निराशा रही। लेकिन उनके मन में लगता है न तो निराशा है न तो कटुता है, बल्कि कोई ना कोई भाव है। इसलिए आज अपने पिताजी को श्रद्धांजलि देते हुए जो 17 सुमन उन्होंने उनके आदर में व्यक्त किए हैं, उसका संप्रेषण करते हुए ईश्वर से ही प्रार्थना है कि सबको ईश्वर उनके कर्मों के अनुसार यथोचित न्याय दे और ये हमें ये सब ईश्वर को छोड़ना चाहिए बजाय इसके कि हम ईश्वर के कामकाज में खुद दखल दें। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी आपके संदेश का। नेता अमर सिंह ने अपनी ओर से माफी मांग ली है। उनका कहना है कि वो कोई बोझ अपने दिल पर नहीं रखना चाहते, लेकिन सवाल ये उठता है, उन्होंने जो दावे किए क्या वो झूठ हैं? क्या ऐश्वर्या राय बच्चन को परिवार में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है? क्या बच्चन परिवार के बंटवारे की खबर पूरी तरह से झूठी है? खैर, अंग्रेजी में एक कहावत है, देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, यानी बिना आग के धुआं नहीं उठता। आग भले ही बच्चन परिवार में ना लगी हो, लेकिन कोई चिंगारी तो होगी और उसी चिंगारी पर पेश है हमारी अगली रिपोर्ट। सुनिए जरा। अमर सिंह ने इतनी बड़ी बात कही, इसके पीछे की वजह भी है। दरअसल ऐ दिल है मुश्किल की स्क्रीनिंग के दौरान, ऐ दिल है मुश्किल के प्रमोशनल इवेंट्स के दौरान कई तरह की खबरें सामने आई। ऐश्वर्या राय बच्चन और जया बच्चन के बीच मनमुटाव की खबरें सीधे तौर पर सामने आई। वो कहते हैं ना, देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, बिना आग के धुआं नहीं उठता। तो अमर सिंह इतना कुछ कह जाएं और बच्चन परिवार में इसकी असलियत ना हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है? ऐश्वर्या राय बच्चन जहां एक तरफ ऐ दिल है मुश्किल में अपनी बोल्ड फिल्मों को लेकर चर्चा में थी, वहीं 18वें मुंबई फिल्म फेस्टिवल में उन्हीं की सास जया ने फिल्मों में बोल्ड सीन्स को लेकर कुछ ऐसा कह दिया जिसे ऐश्वर्या के प्रति उनकी नाराजगी समझा गया। अपने दौर की तुलना आज के दौर से करते हुए जया जी ने कहा, फिल्म मेकिंग अब बिजनेस हो गया है। हमारे समय में फिल्में आर्ट हुआ करती थीं। फिल्मों में प्यार को दिखाते हुए लोग अपनी सीमा अब भूल जाते हैं। शर्म नाम की तो चीज ही नहीं है। फिल्मों में अब हीरोइन और वैम्प का फर्क खत्म हो गया है। अब तो हीरोइन खुद ही वैम्प के अवतार में नजर आती है। जया बच्चन ने ऐ दिल है मुश्किल के बोल्ड सीन्स के दौरान इस तरह के बयान दिए थे और इसीलिए जया बच्चन के इस बयान को ऐश्वर्या राय बच्चन पर निशाना माना गया। जया बच्चन के इस बयान को
ऐश्वर्या राय बच्चन के प्रति अपना गुस्सा माना गया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर जया बच्चन ने इतना सब कुछ जो कहा, उसके बाद सोशल मीडिया पर जो बवाल मचा, ये बवाल कितना आगे गया। तो आपको बता दें, कुछ ही दिनों तक इस बवाल ने जोर पकड़ा, क्योंकि अमिताभ बच्चन ने अपनी बहू ऐश्वर्या राय बच्चन के किरदार की तारीफ की, जिससे मालूम पड़ा कि सास जया भले ही खिलाफ हो, लेकिन अमिताभ बच्चन नहीं है। तो देखा आपने किस तरह से ए दिल है मुश्किल की रिलीजिंग के दौरान इतना कुछ जया बच्चन कह चुकी हैं। बाद में अमिताभ बच्चन ने आगे आकर ऐश्वर्या की तारीफ करके बातों को कवर अप जरूर कर लिया। गाइस, आज के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दे दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।